रात लगभग 12 बजे की थी। रवि अपनी बाइक लेकर शहर से अपने गांव की तरफ निकल चुका था। पीछे शहर की रोशनियां धीरे धीरे गायब हो रही थी और आगे सिर्फ अंधेरा हाईवे था। मौसम अचानक बदलने लगा था। आसमान में काले बादल थे, सड़क बारिश से भीगी हुई थी और हल्की ठंडी धुंध पूरे रास्ते पर फैल चुकी थी। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन रवि को लगातार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। कुछ देर बाद हाईवे खत्म हुआ और जंगल वाला रास्ता शुरू हो गया। अब सड़क पतली हो चुकी थी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे काले पेड़ थे, जिनके बीच से सिर्फ उसकी बाइक की हेडलाइट ही रास्ता दिखा रही थी। जंगल के अंदर अजीब सी खामोशी थी। ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, सिर्फ हवा की आवाज और कभी कभी पेड़ों की डरावनी परछाइयां। तभी अचानक रवि की बाइक बीच सड़क पर बंद हो गई। हेडलाइट बार बार फ्लिकर होने लगी। रवि घबरा कर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। और तभी उसे महसूस हुआ कि सड़क के किनारे कोई खड़ा है। रवि ने धीरे धीरे सिर घुमाया। धुंध के बीच एक बूढ़ी औरत सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस चुपचाप रवि को देख रही थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दोबारा देखने की कोशिश की, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। सड़क खाली थी। अब रवि पूरी तरह डर चुका था। उसने किसी तरह बाइक स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन जंगल अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। पेड़ों की परछाइयां अजीब तरीके से हिल रही थी। सड़क पर फैली धुंध अब और ज्यादा घनी हो चुकी थी। और तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रवि ने डरते हुए पीछे देखा। वही औरत इस बार पेड़ों के बीच खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, आंखें पूरी काली थी और उसका शरीर इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वो औरत अचानक बेहद तेज रफ्तार से उसकी तरफ आने लगी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। रवि तुरंत बाइक लेकर वहां से भागा। अब वो पूरी स्पीड में जंगल के बीच बाइक चला रहा था। पीछे वो चुड़ैल धुंध के अंदर जमीन पर चल नहीं रही थी, वो हवा में उसकी तरफ बढ़ रही थी। बारिश तेज हो चुकी थी। लाइट बार बार फ्लिकर कर रही थी। रवि घबरा कर पीछे देखने लगा और तभी उसकी बाइक स्लिप हो गई। रवि सड़क पर जोर से गिरा और बेहोश हो गया। उसकी आखिरी नजर धुंध में खड़ी उसी औरत पर पड़ी और फिर सब अंधेरा हो गया। अगली सुबह रवि ने खुद को एक पुराने सरकारी अस्पताल में पाया। उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। वो घबरा कर उठ बैठा। तभी वहां मौजूद एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो बेटा। रवि ने कांपती आवाज में पूछा, वो औरत कौन थी? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, कई साल पहले उसी जंगल वाले रास्ते पर कुछ लोगों ने एक औरत को मार दिया था। तब से उसकी आत्मा उसी सड़क पर भटकती है और जो भी रात में वहां से गुजरता है वो उसे छोड़ती नहीं। यह सुनकर रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। कमरे में अचानक अजीब सी खामोशी फैल गई। रवि धीरे धीरे अस्पताल की खिड़की की तरफ देखने लगा और तभी उसकी सांसें रुक गईं। अस्पताल की पार्किंग में धुंध के बीच वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी काली आंखें सीधे रवि को देख रही थीं। और फिर उस औरत की भयानक मुस्कुराहट के साथ अचानक अस्पताल की लाइट बंद हो गई। आखिर उसके बाद क्या हुआ रवि के साथ, ये जानने के लिए मिलते हैं इस कहानी के दूसरे पार्ट में।